लड़की यह जानकर हैरान रह गई कि उसके मंगेतर ने चुपके से किसी दूसरी लड़की से सगाई कर ली है। उसने बेशर्मी से यह भी शेखी बघारी कि उसके जैसे बैकग्राउंड की कोई लड़की उसकी रखैल बन जाए, यह उसके पुरखों का आशीर्वाद है। इससे भी ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात यह थी कि उसने अपने भाइयों से शेखी बघारी थी कि उसने उसे पहले छुआ तक नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि वह उससे चिपक जाएगी और वह उसे छोड़ा नहीं पाएगा। अब जाकर लड़की को सच में उस आदमी का एहसास हुआ जिससे वह 10 साल से इतना प्यार करती थी। उसका दिल ठंडा पड़ गया और वह जाने लगी। तभी एक नौकरानी दौड़कर आई और कहा कि महल के ग्रैंड यूनुच को उससे तुरंत मिलना है। लड़की वहां गई। उसके मन में सवाल थे। उसे हैरानी हुई। ग्रैंड यूनुच उसे देखते ही घुटनों के बल बैठ गया और तुरंत कहा कि वह एक फाउंडिंग हीरो की खोई हुई बेटी है। पता चला कि जनरल हुओ ने 15 साल पहले देश के लिए अपनी जान दे दी थी और सम्राट ने इतने सालों में उसे ढूंढना नहीं छोड़ा था। हाँ, पता चला कि 15 साल पहले मार्क्विस की मंगेतर वे उसे अनाथ के तौर पर घर ले आए। कहने को तो उसे गोद लिया था, लेकिन असल में उनका इरादा उसे अपने वारिस की बाल वधू बनाना था। वह और वारिस साथ साथ बड़े हुए और उनके बीच गहरा रिश्ता था। जब वारिस पहली बार बड़ा हुआ तो उसने कसम खाई कि वह सिर्फ उसी से शादी करेगा और कभी किसी और से शादी नहीं करेगा। कौन सोच सकता था कि उसकी पहचान वापस मिल गई थी, लेकिन उसकी प्रेमिका का दिल बदल गया था। हेड स्टीवर्ड ने कहा कि सम्राट उसके प्रति एहसानमंद था और उसे एक नोबल कंसोर्ट बनाना चाहता था, लेकिन लड़की हिचकिचाई। आखिर 10 साल का प्यार आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था। वह अब भी जाने नहीं दे सकती थी। जेड पेंडेंट को घूरते हुए जो अब 3 टुकड़ों में टूट गया था, लड़की ने वारिस को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। तावीज़ ने मुझे 10 साल तक पाला पोसा और मैंने तुम्हें 10 साल से प्यार किया है। क्योंकि प्यार का पेंडेंट टूट गया है, इसलिए मैं तुम्हें 3 और मौके दूंगी। अगर ये तीनों खत्म हो गए तो हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। लड़की मुड़ी और उसे ढूंढने के लिए स्टडी रूम में चली गई। दरवाजा खोलते ही उसने टेबल पर रूबी ज्वेलरी का एक बॉक्स देखा। पहले तो उसे लगा कि यह खास तौर पर उसके लिए खरीदा गया कोई सरप्राइज है, लेकिन जब उसने चुपके से खुशी के साथ बॉक्स खोला तो उसे वहां सिर्फ रूबी ईयररिंग्स की एक जोड़ी पड़ी मिली। वह तुरंत समझ गया कि राजकुमार की नजर में वह सिर्फ इन टुकड़ों को उठाने के लायक है। बिना कुछ कहे उसने ईयररिंग्स वापस रख दी और कहा कि अपनी होने वाली पत्नी को खुश करने के लिए इन्हें रख ले। बात खुल गई थी, इसलिए राजकुमार ने उससे भिड़ने का फैसला किया। उसने खुलेआम मान लिया कि लियू परिवार की लड़की एक जाने माने परिवार की जायज बेटी थी, जिसे घर की मालकिन बनना तय था। हालांकि वह उसके खिलाफ नहीं था। उसने वादा किया कि बच्चे होने के बाद वह उसे एक बड़ा पद देगा। उसका खिलता हुआ चेहरा और भविष्य का वादा देखकर लड़की ने पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी। पर जाने से पहले उसने दीवार के कोने पर नजर डाली। वह बिना पीछे देखे चला गया। उसने धूल भरा डिब्बा खोला और पाया कि वह राजकुमार और मिस लियू के बीच हुए लव लेटर से भरा था। तभी उसे एहसास हुआ कि यह कोई पल भर की गलती नहीं थी। वे लंबे समय से चुपके से एक दूसरे से मिल रहे थे। गुस्से में लड़की ने टूटे हुए जेड का दूसरा आधा हिस्सा फेंक दिया। वह उस पुराने पेड़ के पास गया जहां उन्होंने एक दूसरे से अपनी जान देने का वादा किया था, प्यार के वादे वाली लकड़ी की तख्ती उतारने का इरादा रखते हुए। लेकिन अचानक उसे पता चला कि उनकी खुशी के लिए एक प्रार्थना की तख्ती पहले से ही पेड़ पर टंगी हुई है। और भी हैरानी की बात यह थी कि पास के एक घर से उसे राजकुमार की आवाज सुनाई दे रही थी, जो मिस लियू को मना रहा था और वहीं झूठ बोल रहा था कि वह जिंदगी भर सिर्फ उसी से प्यार करेगा।